तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जो कि तीसरा टेंस है प्रेजेंट टेंस के अंदर। इसकी सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है, इसके रूल क्या हैं, ये चीज़ हम लोग समझना चाहते हैं। तो पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब समझ लीजिए। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी कि जो टाइम चल रहा है। परफेक्ट यानी कि जो काम परफेक्टली हो चुका है उसको परफेक्ट कहते हैं। जैसे कि कोई काम हो गया है, मैंने कर लिया है, तो वो चुका है, वो काम हो चुका है, तो डन। ठीक है। और टेंस का मतलब होता है टाइम। तो आप लोग कह सकते हो कि वर्तमान में कोई काम हो चुका है, उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से दिखाओगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तनीषा खाना बना चुकी है और आयशा कपड़े सिल चुकी है। तो इन दोनों के अंदर ही आप देख सकते हो कि तनीषा ने खाना बना लिया है और आयशा ने कपड़े सिल लिए हैं, तो अपने अपने काम को परफेक्टली पूरा कर लिया है। ठीक है। इसकी एक पहचान ये है कि दोनों ही सेंटेंस के अंत में आपको चुका है, चुकी है नज़र आ जाता है। ठीक है। तो जो काम परफेक्टली हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। अब अगर आपको इसकी सेंटेंस मेकिंग करनी है तो आपको इसका सेंटेंस मेकिंग का रूल लिखना पड़ेगा। तो वो रूल कैसे लिखोगे आप लोग? वो रूल ये है कि सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड। अब इसका टाइम वर्ड होगा हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आपको याद रखनी है कि परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, काम हो चुका है इसलिए। ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि हैज़ और हैव का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है। हैज़ का यूज़ आप लोग तब करोगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कि वो एक वचन में हो, सिंगुलर हो, उस समय आप लोग हैज़ का यूज़ करोगे उसके साथ। और वहीं अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन में है, बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर आप हैव का यूज़ करोगे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। जैसे कि हम लोग इसकी इंग्लिश बनाते हैं कि तनीषा खाना बना चुकी है, तो तनीषा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए तनीषा के साथ लगेगा हैज़। तो तनीषा हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी खाना पकाना, यानी कि कुक। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुक्ड होगी, यानी कि तनीषा हैज़ कुक्ड फूड, तनीषा खाना बना चुकी है। ठीक है। इसी के बाद आयशा कपड़े सिल चुकी है। ठीक है। तो आयशा जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा कि हैव आएगा? हैज़ ही आएगा, राइट। तो आयशा हैज़, अब कपड़े सिलना, अब कपड़े सिलने को स्यू कहते हैं हम लोग, और स्यू की थर्ड फॉर्म होती है स्यून, SEWN। ठीक है। वर्ब्स भी याद होना बहुत ज़रूरी है, वो आगे चल के हम आपको याद करवा देंगे। तो यहाँ पे स्यू की थर्ड फॉर्म स्यून आएगी। तो आप लोग लिखोगे कि आयशा हैज़ स्यून द क्लॉथ्स, यानी कि आयशा कपड़े सिल चुकी है। ठीक है। हैज़ में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हैव के लिए। एग्जाम्पल ये है कि वे एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है। तो इसका मतलब एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, वो काम हो चुका है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सब्जेक्ट को देखो तो वे, यानी कि वो लोग, तो वे जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग उसकी जगह पे लिखेंगे दे। अब प्लूरल है तो उसके साथ हैज़ का यूज़ होगा कि हैव का यूज़ होगा? डेफिनेटली हैव का यूज़ होगा। ठीक है। तो इसका इंग्लिश बनेगा दे हैव एक्सेप्टेड द एडमिशन फॉर्म, यानी कि वो एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से एक एग्जांपल अगर हम और लें कि हम मनाली से आ चुके हैं या हम मनाली से आ गए हैं, यानी कि हम मनाली गए थे, फिर वहाँ से आने के लिए निकले, अब वापस आ चुके हैं, यानी कि वो काम भी अब पूरा हो चुका है। तो हम, ठीक है, तो हम यानी कि वी जो है प्लूरल है, तो उसके साथ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा? हैव लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे वी हैव आ चुके हैं, यानी कि कम। अब कम की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कम ही होगी, यानी कि कम, केम, कम, राइट। तो इसका मतलब वी हैव कम फ्रॉम मनाली, हम मनाली से आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सभी सेंटेंस के अंदर कोई काम पूरा हो चुका है, इसीलिए हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, और उसके अलावा टाइम वर्ड के लिए हैज़ और हैव का यूज़ किया। तो दोस्तों ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, तो तुरंत आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। सो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।